Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव मम्मड़ और बचेर और अगर बात करें तो नथौर, इन तीनों गांवों का एक संगम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे कांकड़, जिसको देसी भाषा में बोल सकते हैं, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बरसात जो है वो रात में जो हुई थी वो पूरे इलाके के अंदर, लंबे चौड़े इलाके के अंदर काफ़ी अच्छी बरसात जो है वो देखने को मिली है। कहीं पे इस बरसात से राहत मिली है तो कहीं पे किसानों के लिए बरसात जो है वो काफ़ी मुसीबतें लेकर के सामने आई है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। अब ये पानी, ये ऐसा नहीं है कि कोई समुंदर है या सेम आ गई है यहाँ पे, बल्कि ये पानी जो है वो बरसात का पानी है। जो ऊंचे खेत हैं उन खेतों का पानी जो है वो नीचे खेतों में आया है और इसके साथ साथ बरसात भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे हुई है कि आप देखिएगा कि पूरा पानी जो है वो यहाँ पे सैकड़ों एकड़ के अंदर जो ये पानी खड़ा हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। अगर चारों तरफ मैं कैमरा आपको घुमा करके दिखाना चाहूँ तो जो है जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पानी पानी आपको जो है वो दिखाई देगा। और सामने ये सड़क अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये सड़क के ऊपर भी जो है वो पानी आ चुका है और कम से कम आधा 1-1 फीट पानी जो है वो इस सड़क के ऊपर भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो वो एक युवक जो है वो आ रहा है, वो देखिएगा उसके घुटनों से ऊपर तक पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इतना पानी अब यहाँ पे खड़ा हुआ है तो आप अनुमान लगाइएगा कि ये पानी कब तक सूखेगा और यहाँ पे बीजी गई जो फसल है वो जो है वो कैसे बहाल हो पाएगी। अब सामने इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो सामने फसल देखिएगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए। फसल जो है वो पानी से पूरी तरीके से डूब चुकी है और ऊपर से जो है वो अब धूप भी निकल चुकी है। तो धूप निकलने से ये पानी गर्म होगा और गर्म पानी होने के बाद ये फसल जो है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। 2023 में, करीब 2023 में जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा बीमा क्लेम अभी तक मिला भी नहीं कि किसानों के सामने एक और मुसीबत जो है वो बरसात ने ला करके खड़ी कर दी है। अब ऐसे में इस तरफ किसान मैं आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी व्यथा बताने के लिए, अपनी समस्या जो है वो बताने के लिए। इन किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर कितनी चिंता इनको हो रही है, क्योंकि एक समय था, आज से 10 दिन पहले की अगर बात करें तो भगवान से गुहार लगाई जा रही थी कि है भगवान बरसात दे, लेकिन भगवान ने गुहार सुनी तो ऐसी सुनी कि बंद ही नहीं हुए। 2-3 दिन लगातार जो है वो बरसात पे बरसात जो वो होती रही। ज़मीन में जो खुदाई कर रखी थी, जो बुआई कर रखी थी, उसमें भी जो है वो पानी नहीं गया है, नहीं नीचे जमीन के अंदर गया है और ये पानी जो है वो खड़ा हो चुका है। चलिए बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितनी समस्या यहाँ पे आपको पानी खड़ा होने से हुई है? समस्या तो बहुत ज्यादा हुई है जी। समस्या लगभग 2-2, 2.5, 3-3 फीट पानी है। ये देख लो आपके सामने है। अच्छा, फसल इसके अंदर कोई बाल होने का समस्या समाधान ही नहीं है, कोई बाल नहीं हो। हाँ। अच्छा, अब ये पानी कब तक सूखेगा? क्योंकि पिछली बार भी तो पानी इकट्ठा हुआ था। पिछली बार लगभग 1 महीने से सूखा था। 1 महीने से सूखा था। अच्छा, तो इस बार 1 महीना इस बार ले लेगा? क्या पता, अब 1 महीना लेगा। अच्छा, फालतू दिन लेगा। ठीक है। चलिए, किसान की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं ये किसान नेता, इनको कह सकते हैं। भाई साहब, पिछली बार भी बचेर गांव में बादल फटने की सूचना आई थी। 40 उंगल जो देसी भाषा में कहें तो बरसात हुई थी, गांव डूब गया था। यही मंजर हमें पिछले साल देखने को मिला था, इस बार फिर यही मंजर है। पिछली साल को नहीं, पिछली साल ज्यादा बरसात हुई है भाभी, इतनी को नहीं, 20-30 आंगल में हो। अब की बार तो फुट्टा में हुए। अच्छा, विंग कोई लिमिट को नहीं। बूढ़ा हमारा बुजुर्ग बताओ, अभी वो 30-40 साल में इतनी बरसात कदे को नहीं हुई। इनने मेर बोलिया जो बेकलू रेता का टिब्बा है नहीं, बठों भी वो पानी जो आन लग रहा है। अब किलोमीटर एरियो जी ओटू झील भरेड़ी है, बियो भरे पड़े पानी।
तो रात ने 12-1 बजे की बरसात हो जी भी पानी की जो लेवल है वो बदल लाग रही घटन कौन लाग रही तब आ ढाणी है जी की आ देख लो जमाएंगे बार गट्टा लगाया मैं दिन का 6 बजे का ठा रहा जब को पानी बदल लाग रहा फसलें तो नष्ट होगी फसलें खत्म होगी जी फसल में पानी बढ़ गयो नहीं नरमा भी बहुत बढ़िया गुआरा भी बढ़िया जगह गुआरा अब बीजा तो बिया रपट हो गया खड़ो भी बहुत तगड़ा देखो पोल टेढ़ा हो रहा नहीं तो नरमा पानी गर्म होगा अब कितनी गर्मी हो रही है उमस हो रही है पानी गर्म हो भी नरमा जानता रहेगा नरमे को रिंगो तो चलो सरकार हूँ दरखास्त करांगा अभी मुआवजो देवे जो भी खर्चो पड़े है सरकार भरपाई करेगी और तो कौन करेगा सर मौके की कंडीशन आए अभी जो और बरसात आ गई नहीं तो गांव में भी बहुत ज्यादा मकान पड़ गया किंग तूड़िया पड़ गयो किंग कुइयाँ तो लगभग गाँव में बहुत ज्यादा पड़ गई क्योंकि एक खेती पर सारो आश्रित गांव है और इतना तगड़ा कोई पिल्लर और बीम और तो है को नहीं और इतनी लंबी बरसात और भयंकर बरसात जिसकी सहन कौन कर सके हर एक घर के कुछ न कुछ 70% किसाना का नहीं नुकसान हो गया। ठीक है तो अब इंग मान लो अब पिछली बार जब इतना पानी इकट्ठो हो जब 1 महीनो सूख्यो तो अब कड़ भी ज्यादा है तो कितो टाइम लाग सके पिछली बारी पानी होनी जो कोई डाणी कोई बेरो कौन पड़ो क्योंकि डाणी तो अठे ही लेकिन पानी को नहीं बढ़ा वो 15-20 दिन में सूख गयो 1-2 लीटर भी आया लेकिन वहाँ कोई भरपाई कौन करी यार पिछली साल गुलाबी सुननी जमा नरमो तबाह हो गयो बिंग जे कोई सुनवाई को नहीं वोटा चक्कर में कोई पद यात्रा का डर कोई रथ यात्रा का डर लेकिन अब कोई को नहीं कोई सुने को नहीं आवेगा झूठा वादा करेगा 2 महीना वोट पड़े और बस मुड़ गई तीतर। ठीक है चलिए और किसानों से बात करेंगे उससे पहले मैं आपको जो है वो खेत में जो ढानी बनी हुई है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पूरा जूम करके जो है वो इस ढानी के पास आपको लेकर के जाना चाहेंगे कि देखिएगा ढानी को जो बचाने के लिए जो मुख्य मकान है उसके चारों तरफ जो है वो बैग भर के मिट्टी के वो जो है वो लगाए गए हैं ताकि पानी जो है वो घर के अंदर ढानी के अंदर ना जाए लेकिन अब और ज़्यादा बरसात हो जाती है तो वो बरसात जो है वो उससे पानी जो है वो इस ढानी के अंदर जाना तय है। तो ऐसे में इसके साथ दूसरी तस्वीर में आपको एक जो है वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये देखिएगा यहाँ पे शायद ये जो चींटियाँ हैं इनका घर था और उसमें जो पानी आप देखिएगा किस प्रकार से यूँ लग रहा है कि पानी उबल रहा हो इस तरह की तस्वीरें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब कितना एरिया है जो जलमग्न हो गया? पूरा गांव का गांव है पूरा गांव का गांव है पानी की चपेट में है नथोर है बचेर है मम्मड़खेड़ा है सभी काड़वाना सब यही सिस्टम है। अच्छा यही सिस्टम है। हाँ। अगर एक आइडिया लगाए भी 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ कितने एकड़ जो है वो फसल एकड़ हजारों एकड़ हाँ। अच्छा मतलब कि 4-5 गांव की पूरी हाँ जो ऊंचा एरिया वो बचे जो नीचा खेत है वो सभी खत्म है। अच्छा। सभी फसल खत्म है और नीचे जो डाणियाँ है वो भी खत्म है। अच्छा हाँ। तो हर बार लगभग आपके तो यहाँ पे 1-2 साल बाद इस तरह की आपदा आती है। हाँ। तो कोई गुहार नहीं लगाते आप प्रशासन से सरकार से कि हमारा भी कोई समाधान किया? वो गुहार लगाते हैं कोई आता नहीं है। हाँ। अब आएंगे बस झूठी लॉलीपॉप दे के चले जाएंगे और जब इलेक्शन टाइम आता है जब आते हैं उसके बाद कोई नहीं आता है। ठीक है तो इलेक्शन के टाइम में आपको नहीं लगता कि आपको भी वो लॉलीपॉप वापस दे देनी चाहिए? देते हैं पर ये कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा हाँ ठीक है जी कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब कितनी समस्या कितना नुकसान माने आप? घना नुकसान ही नुकसान है जी 60,000 किलो जमीन ठेक के ले गए बर्बाद हो गया धर्मो बीज गयो बीज सारो गयो अभी मैं कह रही हूँ जिम्मेदार का प्लस कहीं को नहीं मैंने सूखा को नहीं अब 2 महीना तक पानी खड़े रहेगा तो भी बाद में और फसल बीजन जो कौन रहा अब बस हो गया तो वो बीज दे दियो पानी कर लिया सारो खर्चो कर लियो अभी मैं कह रही हूँ ओ जला खा रहा है फिर तो आ फसल तो गई मतलब आगे कणक सरसों भले बीज लियो बस कणक है अभी मैं क्या हो गई पूर्ति को नहीं होगी कोई करगी खर्चो पूरा को नहीं होगा ठेका पीछे पूरा को नहीं होगा अभी मैं कह रहा फिर। अच्छा तो गाँव में कितना पानी जा रहा है? गाँव में डूबे खड़े है गाँव में डूबे खड़े हाँ मेरे घर है जो बाहर चप्पल टांगे बाहर फिरने ना अंदर भी मैं गाँव का पानी लोड़ा बीज गई बाहर ये निकला चप्पल पहन के करूँ निकली कौन सा ढंगा कपड़ा पहन के कौन निकल खुदाई वगैरह कौन नहीं गाना जोड़ा ऊपर तक निकल गया ऊपर तक निकल गया हाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो तमाम किसान आए थे तमाम जो लोग आए थे वो काफ़ी परेशान जो है वो इस बरसात के पानी से दिखाई दे रहे हैं। अमृत योजना के तहत जो जोड़ की खुदाई जो है वो करवाई जानी चाहिए थी वो इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था बताया था कि नथोर बचेर डबाली के कुछ गाँव हैं यानी कि डबाली और रानिया के साथ साथ पूरे सिरसा जिला की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। लेकिन अमृत योजना के तहत जो गांव के जोड़ थे जो तालाब थे
उनको जो है वो गहरा करने का प्रावधान आया था, लेकिन वो भी घोषणा अभी तक अधर में लटकी हुई है। कुछ एक जगह पे तो जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक गांव, अधिकतर गांव ऐसे हैं जिनमें वो भी परियोजना अधर में लटकी हुई है। अगर वो खुदाई हो जाती है उसकी, तो गांव का पानी कम से कम जो है वो जोड़ के अंदर जा सकता था, गांव को डूबने से बचाया जा सकता था। मान लिया कि खेतों का पानी जो है वो एक जोड़ के अंदर स्टोर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन गांव का पानी तो स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसे में ये बरसात ने न केवल लोगों के घरों को, खेतों को डुबोया है, बल्कि लोगों का जो रुझान देख करके यूँ लग रहा है कि ये बरसात लोगों के साथ साथ सरकार को भी डुबोने वाली हो सकती है। अब ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है? क्या सरकार को समय रहते जो परियोजना लागू करती है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है और किसानों के हुए नुकसान की जिम्मेवारी आखिर बनती है तो वो किसकी बनती है? क्या सरकार इसकी भरपाई कर पाएगी? वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक चीज आपको यहाँ पे और ऐड कर दूं कि 2 साल पहले जब बचेर गांव के अंदर इस तरह का एपिसोड हुआ था, इस तरह से जलमग्न हुआ था पूरा गाँव, तो उस समय जो है वो तमाम नेता यहाँ पे आए थे, आश्वासन दिया गया था, स्पेशल गिरदावरी के लॉलीपॉप दिए गए थे, लेकिन वो ना तो गिरदावरी हुई, ना इन किसानों को मुआवजा मिला है तो सिर्फ बीमा जिन किसानों ने करवा रखा था वो मिला है। इसके अलावा कोई इक्का दुक्का किसानों को अगर थोड़ा बहुत मुआवजा मिल भी गया होगा तो वो अलग बात है। तो ऐसे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपको लॉलीपॉप देता है, कौन आपके काम कर सकता है। सही समय पे सही नेता का चुनाव करके ही वोट डालने का काम कीजिएगा ताकि आपकी सुनवाई समय पे हो सके।